इंट्रोडक्शन टू जेक्वेरी, जो कि एक थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें हम थ्योरी पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल पार्ट और कोडिंग पार्ट। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू जेक्वेरी। ओके, जेक्वेरी बेसिकली क्या है, क्या इसका पर्पज है, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करें सेकंड पॉइंट की। जेक्वेरी इज ए जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ओके, जावा स्क्रिप्ट आपने यहाँ पे पढ़ी होगी, ठीक है। अगर जावा स्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, इसी का एक पार्ट है जेक्वेरी, ठीक है। सो अब इसका पर्पज क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। द पर्पज ऑफ जेक्वेरी इज टू मेक इट मच इजियर टू यूज जावा स्क्रिप्ट ऑन योर वेबसाइट। ओके, जैसे कि हमने देखा कि जेक्वेरी है जो जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है। सो ये लाइब्रेरी है तो इसका यूज हम बेसिकली इसका यूज करके हम जावा स्क्रिप्ट को इजी वे में इजीली यहाँ पर हमारी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। मतलब कि ये जावा स्क्रिप्ट को सिंप्लीफाई करती है। ओके, एक ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करती है जो जावा स्क्रिप्ट को सिंप्लीफाई करके हम इजी वे में इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जेक्वेरी ग्रेटली सिंप्लीफाई जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। मतलब कि ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करती है जिससे जावा स्क्रिप्ट को हम इजी वे में यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इजीली बाय यूजिंग जेक्वेरी। ओके, एंड द फोर्थ पॉइंट इज जेक्वेरी इज इजी टू लर्न। ओके, ये आपको लग सकता है कि जेक्वेरी टफ है, बट ऐसा नहीं है। जेक्वेरी लर्न करने में काफ़ी इजी है। ओके, आपको अगर बेसिक सिंटैक्स एक बार समझ आ गया तो यहाँ पर जेक्वेरी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन हम बात करते हैं व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो। जेक्वेरी कौन सीख सकता है, या हम कह सकते हैं इसको सीखने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हमें पहले से आना चाहिए। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस ट्यूटोरियल you should have basic knowledge of HTML, CSS and JavaScript. HTML and CSS सिंपल हमको पता है कि वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए काम में आती हैं, और जावा स्क्रिप्ट सिंस jQuery इज द पार्ट ऑफ और इज ए लाइब्रेरी ऑफ जावा स्क्रिप्ट, सो हमें बेसिक नॉलेज जावा स्क्रिप्ट की होनी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट in depth knowledge, but you should have basic knowledge of HTML, CSS and JavaScript. अगर आपको इन तीनों की नॉलेज नहीं है, या आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, या आपको HTML, CSS, JavaScript नहीं आती है, so I will recommend you first go to the description box of this video and check the link given below. मैंने यहाँ पर HTML और जावा स्क्रिप्ट इनका कंप्लीट ट्यूटोरियल यहाँ पे बनाया हुआ है, तो मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। आई विल रिकमेंड यू फर्स्ट वॉच देम, उनको कंप्लीट करें, और कंप्लीट नहीं तो एक बेसिक आइडिया ज़रूर लें, उसके बाद ही आप जेक्वेरी को यहाँ पर पढ़ें, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं व्हाट इज जेक्वेरी। सो जेक्वेरी क्या है, इतना तो हमने पढ़ लिया है कि जेक्वेरी इज ए जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ओके, अगर हम इसको आगे बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जेक्वेरी इज लाइट वेट ओपन सोर्स जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी तो है, बट ये लाइट वेट है और ओपन सोर्स है, ठीक है। और इसका एक कोट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट लेस डू मोर। तो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि हमको कम लिख करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जावा स्क्रिप्ट का जो एक कोड है 5 से 10 लाइन का, उसको हम जेक्वेरी का यूज करके 2 से 3 लाइन में लिख सकते हैं। इसीलिए हम जावा स्क्रिप्ट के लिए बोलते हैं राइट लेस डू मोर, कम लिखें और ज़्यादा करें, ठीक है। सो जावा स्क्रिप्ट लाइट वेट है, ओपन सोर्स है, ठीक है। और द पर्पज ऑफ जेक्वेरी इज टू मेक इट मच ईजियर टू यूज जावा स्क्रिप्ट ऑन योर वेबसाइट, ये हम बात कर चुके हैं। और जेक्वेरी सिंप्लीफाई द इंटरेक्शन बिटवीन HTML, CSS पेज एंड जावा स्क्रिप्ट। जेक्वेरी है जो आपको पता है कि जावा स्क्रिप्ट का यूज भी हम HTML और CSS के द्वारा जो पेज बनाया जाता है उसका यूजर से इंटरेक्शन है उसको इजी करता है, या फिर एक अच्छा इंटरेक्शन, एक अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड कर सकता है। सो जेक्वेरी बेसिकली सिंप्लीफाई द इंटरेक्शन बिटवीन HTML एंड CSS
तो इसका मतलब वही है कि jQuery है जो जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग को इजी बनाता है या उसको सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट वाई jQuery। हम jQuery को ही क्यों सीखे, या हम कह सकते हैं कि jQuery ही क्यों इतना पॉपुलर है। और भी इसकी लाइब्रेरीज हो सकती हैं जावा स्क्रिप्ट की, बट वाई jQuery इज सो फेमस और सो पॉपुलर। Okay, so there are lots of other JavaScript libraries, but the jQuery is the most popular among them and used by many big companies like Google, Microsoft, Netflix and IBM. So जैसे कि मैंने बताया JavaScript की और भी लाइब्रेरीज हैं काफ़ी, बट jQuery is the most popular among them because पहला रीज़न कि ये काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन काफ़ी सारी कंपनीज के द्वारा ये यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स और IBM ये jQuery का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट है jQuery टेक्स अ लॉट ऑफ कॉमन टास्क that require many lines of JavaScript code to accomplish and wrap them into methods that you can call with a single line of code. So, इसका मतलब है कि जो jQuery बेसिकली क्या करता है, JavaScript का जो कोड है, लेट्स से कि काफ़ी लाइंस का कोड है, 5-10 लाइन का कोड है, वो क्या करता है कि jQuery आपको ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो कि JavaScript के लाइंस ऑफ कोड हैं, कई लाइनों का कोड है, उसको आप 1 या 2 लाइन में सिंपल फंक्शंस का यूज करके उस टास्क को आप कर सकते हैं। सो इसका मतलब यही है कि जावा स्क्रिप्ट में जो आपको कई लाइनों का कोड होता है वो jQuery में सिंपल एक फंक्शन को यूज करके हम कर सकते हैं। वो फंक्शन को यूज करके हम इजीली उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। It works anywhere. HTML5 is cross-browser compatible. It will work on any browser, mobile phone, tablet, even on Apple devices. So JavaScript है जो सब जगह काम करती है, ये ब्राउज़र में, मोबाइल फ़ोन में, टैबलेट्स में, इवन एप्पल डिवाइसेस, इन सब में jQuery यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे HTML की, ठीक है, और फिर उसमें हम jQuery को यूज करेंगे। और jQuery को यूज करने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको एक jQuery की फाइल है उसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं एक फोल्डर है मैं जहाँ पे अपनी jQuery ट्यूटोरियल नाम से मैंने फोल्डर बना रखा है, इसमें मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और फाइल सबसे पहले मैं एक HTML फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, लेट्स से index.html। तो इसी में हम यहाँ पर कोड लिखेंगे। मैं जैसे HTML लिखूंगा तो यहाँ पर ये मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ, आप कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक कुछ कोड है जो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। जैसे मैंने HTML यहाँ पर प्रेस किया, सिंपल मैंने HTML किया, तो मैं टैब प्रेस करते ही ये ऑटोमेटिक कोड ले लेगा जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइटल लेट्स से मैं डाल देता हूँ jQuery ट्यूटोरियल, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बेसिकली jQuery यूज करनी है, तो इसके समझने के लिए jQuery के यूज को अभी आप कोड पे मत जाना, jQuery में मैं जो भी कोड लिखने वाला हूँ उस पे मत जाना, उसको हम आगे समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसको हम क्यों लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको कैसे jQuery को यूज करना है वो समझाने के लिए छोटा सा jQuery का कोड लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर लेट्स से एक बटन टैग में यूज कर लेता हूँ, ठीक है, p टैग को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बटन टैग यूज कर लेता हूँ और बटन में लेट्स से यहाँ पर मैं क्लिक मी कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ। एक बटन मैंने सिंपल सा एक बटन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया HTML में, और लेट्स से मैं यहाँ पर एक h2 टैग भी यूज कर लेता हूँ और वेलकम टू jQuery ट्यूटोरियल, ठीक है। अभी हाल फिलहाल ये हमने एक पेज क्रिएट किया है, इस पेज को मैं यहाँ पर सेव करके अगर इसको मैं यहाँ पर रन करके चेक करता हूँ तो अभी इसमें सिंपल हमने एक h2 टैग का यूज किया है और एक बटन यहाँ पर हमने क्रिएट किया है, ठीक है। अब हम बेसिकली jQuery का यूज स्टार्ट करेंगे। आपको jQuery यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, हेड टैग है HTML का, उसके अंदर आपको यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लिखना होता है, जैसे हम जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो जावा स्क्रिप्ट ही है, jQuery भी उसी की लाइब्रेरी है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे
और स्क्रिप्ट टैग में फिर आपको यहाँ पर एक फाइल जो कि हम अभी डाउनलोड करने वाले हैं उसको यहाँ पर हम लिंक करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली jQuery को यूज करने के दो तरीके हैं। पहला तो हम jQuery को डाउनलोड कर लेते हैं उस फाइल को, और डाउनलोड करने के बाद हमारे सिस्टम में हम रख लेंगे और वहां से उसको हम यूज कर लेंगे, तो आपको नेट की इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। सेकंड वे है कि हम डायरेक्ट जो नेट पे फाइल पड़ी हुई है उसी को हम डायरेक्ट लिंक देके ऑनलाइन उसी को यूज करें, तो आपका नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी वो ऑनलाइन फाइल है सर्वर पे उसको यूज कर पाएगा। तो दो तरीके, हम दोनों तरीकों के यहाँ पे करके देख लेते हैं, बाद में हम उस फाइल को डाउनलोड करके लोकल हमारे सिस्टम में रखेंगे, उसी को वहीं से हम यूज करेंगे। अभी के लिए मैं दोनों तरीकों को यूज करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको उस फाइल को डाउनलोड करना है, और उस फाइल को कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसके लिए सिंपल आपको यहाँ पर अपना ब्राउजर ओपन करना है, इसमें टाइप करना है डाउनलोड jQuery, ठीक है, डाउनलोड jQuery। तो जैसे ही आप क्लिक इस पे यहाँ सर्च करेंगे डाउनलोड jQuery, सो पहले लिंक ओपन होगी यहाँ पे jQuery.com की डाउनलोड की। सो इसको ओपन कर लेंगे, और इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको काफी सारे लिंक्स गिवन है। तो इसमें जो फर्स्ट टू लिंक्स हैं ये डाउनलोड द कंप्रेस jQuery 3.4.1 और डाउनलोड द अनकम्प्रेस 3.4.1। बेसिकली दो टाइप होती है यहाँ पे, एक तो होता है कंप्रेस्ड फाइल होती है, एक होता है अनकम्प्रेस्ड। कंप्रेस्ड फाइल है उसको हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि उस कोड को मिनिमाइज किया होता है, जिसको हम लाइव वेबसाइट वगैरह में यूज करते हैं, वो समझने में हम उसको नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, कंप्रेस्ड वे में होता है वो। सेकंड है जिसको ये है अनकम्प्रेस्ड वे में, जिसको हम टेस्टिंग के लिए, जैसे हम लर्न कर रहे हैं jQuery टेस्टिंग के लिए, इनमें हम यूज करते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। तो हम अनकम्प्रेस्ड वाली यहाँ पर फाइल है उसको यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो मैं इसको क्लिक करूंगा, तो अभी हम ऑफलाइन वाला देख रहे हैं, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे फिर हमारे सिस्टम में रख लेंगे, उसके बाद नेट कनेक्टिविटी की हमें नीड नहीं होगी, हम इस फाइल को लिंक करके वहां से यूज कर लेंगे। सो ये डाउनलोड नहीं होती है, फाइल ओपन हो जाती है। तो मैं ये पूरा कोड है यहाँ पे, ये काफी सारा कोड है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करके सारा कोड को मैं सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल ए से, और फिर मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करके मैं एक नई फाइल में इसको यहाँ पर सेव कर लूंगा, जो कि मेरी HTML फाइल पड़ी है, वहीं पे मैं एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। और इस फाइल में मैं उस कोड को पेस्ट कर दूंगा, और पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेव कर लूंगा, ठीक है। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेट से मैं इसका नाम दे देता हूँ jQuery latest.js। लास्ट में आपको JS लगाना होगा, जो इसका एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट का। तो इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दिया jQuery_latest, ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन है। इसको मैं सेव कर लूंगा, ठीक है। तो सेव करने के बाद ये फाइल हमने डाउनलोड करके सेव कर ली, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब आपको इसको यूज करने के लिए यहाँ पर जो स्क्रिप्ट टैग है जिसके अंदर आप jQuery कोड लिखेंगे, यहाँ पर आपको उसको यूज करना होगा। सोर्स एट्रीब्यूट है, सोर्स करके उस फाइल का नाम देना होगा जहां पर फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो हमारी फाइल यहीं पे पड़ी हुई है jQuery_latest.js, जो हमारी फाइल का नाम है, जो हमने डाउनलोड की है उसका नाम यहाँ पर हम दे देंगे, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग की सहायता से उस फाइल को यहाँ पर लिंक कर लिया, ठीक है, उस फाइल को हमने यूज कर लिया है। तो अब सिंपल हम यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज करके अगेन यहाँ पर हम कोई भी जावास्क्रिप्ट का या jQuery का कोड यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो अब jQuery को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने उस फाइल को डाउनलोड करके और यहाँ पर हमने लिंक कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम jQuery का कोड लिखेंगे। सिर्फ मैं कोड इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको चेक करा सकूं कि jQuery वर्क कर रही है, ठीक है। अभी आपको कोड समझ नहीं आया तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, हम बाद में उसको आगे समझेंगे, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूँ, jQuery कोड में क्या लिख रहा हूँ आपको बता देता हूँ। जो भी यहाँ पर, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, जो भी हमारा हम ये HTML पेज क्रिएट किया है हमने, तो हम जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक अलर्ट मैसेज शो कर देगा कि बटन क्लिक हुआ है, बटन प्रेस हुआ है, ठीक। सो इसके लिए मैं कोड लिख रहा हूँ jQuery का, ठीक है। सो अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो अभी jQuery के कोड पे हम ध्यान मत देना, ठीक है। jQuery रेडी, और यहाँ पर मैं लिखूंगा फंक्शन, और फंक्शन के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा, इन सबको हम वन बाय वन समझेंगे कि ये क्या होता है, इनको हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है।
बटन डॉट क्लिक, अगर बटन क्लिक होता है तो फिर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और फंक्शन में अगेन हम यहाँ पर लिखेंगे अगर बटन क्लिक होता है तो हम क्या करना चाहते हैं, सिंपल हम अलर्ट मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं। अगर बटन प्रेस होता है तो बटन को हम क्लिक करते हैं तो अलर्ट मैसेज प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे बटन क्लिक, ठीक है, सिंपल मैसेज दे देंगे हम। तो एक छोटा सा मैंने jQuery का कोड लिखा हुआ है, इसको अभी आप समझने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं सिंपल अभी समझाया नहीं है मैंने, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि jQuery वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल jQuery का कोड लिखा हमने छोटा सा। अब मैं इसको एक बार सेव करके और मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। सो मैं क्यों वर्क नहीं कर रहा है, इसमें क्या एरर आ रही है, तो jQuery की एरर देखने के लिए आप क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करके और इंस्पेक्ट वाले टैब पे जाएंगे और यहाँ पर आप जाएंगे कंसोल। तो जो भी यहाँ भी एरर आती है वो आपको ब्राउजर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ एरर मैसेज शो कर रहा है कि डॉलर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, और फाइल नॉट फाउंड, जो भी ये दो एरर यहाँ पे लाइन नंबर 1 और 7 में आ रही है। तो उसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि 1 और 7 में क्या प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहा है कि डॉलर जो भी हमने फाइल यहाँ पर दी है उसको मैं चेक कर लेता हूँ कि ये प्रॉपर ले पा रहा है या नहीं, ठीक है। जे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फाइल जो हमने सेव किया उसका नाम थोड़ा गलत दिया है और यहाँ पे नाम हमने गलत दिया है, दूसरा नाम यूज किया है। तो मैं जो फाइल हमने नाम दिया है एग्जैक्ट उसी को मैं यूज कर लेता हूँ। क्वेरी की जगह मैंने JU पहले लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। सो JU क्यों UER, ठीक है। आई थिंक अब इसका नाम एग्जैक्ट है, जो हमने फाइल डाउनलोड की थी उसका नाम यहाँ पे देना है, ठीक है। वो फाइल को लिंक नहीं कर पा रहा था, उसको फाइल नहीं मिल गई थी, इसलिए मैं एरर मैसेज दे रहा था फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। सो आई थिंक अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से एरर मैसेज गायब हो चुकी है और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको अलर्ट मैसेज प्रिंट कर रहा है बटन क्लिक, ठीक है। मतलब कि हमारा जो jQuery है वो सही यहाँ पर वर्क कर रही है, ठीक है। सो ये था फर्स्ट वे जो हमने देखा कि हमने, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है फिर भी आपको jQuery को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने लोकल सिस्टम पे इस फाइल को डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पर आप यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। सो ये था फर्स्ट वे। अब सेकंड वे होता है कि आप चाहते हैं कि हम डाउनलोड नहीं करना चाहते, हम डायरेक्ट ऑनलाइन जो सर्वर पे फाइल पड़ी हुई है उसी को यूज करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है। सो इसको अगेन मैं दोबारा से उसी लिंक पे जाऊंगा, डाउनलोड jQuery, और यहाँ पर मैं पहले लिंक को ओपन करूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, आपको CDN करके जो कि होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यहाँ पर आपको जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल का है CDN, तो ये क्या करते हैं बेसिकली कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो ये इनके सर्वर पे जो फाइल पड़ी है उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल का CDN है, माइक्रोसॉफ्ट का है, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए गूगल का CDN यूज कर रहा हूँ। तो CDN मतलब ऑनलाइन सर्वर, समझ लीजिए कि सर्वर पे फाइल पड़ी है उसको डायरेक्ट हम लिंक करके वहीं से यूज कर रहे हैं। तो गूगल का मैं यूज कर रहा हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, उस फाइल का। ये आप देख सकते हैं ये लिंक है, तो इनको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, ये पूरा स्क्रिप्ट टैग है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये एक्चुअली लिंक है, जो फाइल हमने डाउनलोड की है इसी तरीके की फाइल है जो साइट पे पड़ी हुई है सर्वर पे, वहां से हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे हमारे कोड में। तो इसको मैं, ये तो थी हमारी डाउनलोड की थी वो, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसके जगह में जो हमने सर्वर पे CDN गूगल का है वहां से हमने डायरेक्ट इसको कॉपी कर लिया है। इसीलिए आप देख सकते हैं ये भी एक फाइल ही है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये jQuery min.js करके ये फाइल है, सर्वर पे पड़ी है, सिंपल, दैट्स इट। तो इसको मैंने सेव किया है और अब हम वापस से यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं हमारे कोड को कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट इसके लिए ध्यान रखें इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है। अभी आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट है, तो मैं इसको रिफ्रेश करके और क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये पेज यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है। सो ये था ऑनलाइन तरीका, मतलब कि कह सकते हैं कि सर्वर से हम डायरेक्ट फाइल को यूज कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके थे jQuery को यूज करने का। पहला था एक तो आप लोकली डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं, सेकंड था यहाँ पर
कि हम इसको जो भी CDN है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, वहां से हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है। दोनों तरीकों में एक फाइल है, उसको या तो आप डाउनलोड कर लो या ऑनलाइन पड़ी हुई है वहां से यूज कर लो, 2 तरीके हैं। ठीक है, तो ये अभी कोड पे आप नहीं जाएंगे। इस कोड में अगर आपको कोई भी समझ नहीं आएगा, ऑफकोर्स पहली बार तो मैंने समझाया भी नहीं है तो समझ नहीं आएगा, तो इसको आप ध्यान नहीं दीजिए क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इसका मतलब क्या है, ये हमने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना बताना था कि jQuery को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, हम यहाँ पर jQuery की फाइल हमने डाउनलोड की है, तो उसी को यूज करके हम लोकल सर्वर, एक तरह से हमने जो डाउनलोड कर ली है उसी को यूज करेंगे, तो हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे की वीडियो में हम जो भी हमने jQuery का कोड लिखा है इसको अगेन हम फिर से लिखेंगे, फिर इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट, डॉलर, ये क्या है। ठीक है, ये सब हम यहाँ पर समझेंगे। सो आई होप अभी को इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें कमेंट के नीचे में से पूछ सकते हैं, मैं तुरंत इसका रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अभी जो भी प्रॉब्लम्स वीडियो में आती है उनको उसी वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, फिर अगर आप प्रॉब्लम आपकी इकट्ठी होती जाएंगी तो आगे फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, सो होपफुली ये वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज और ट्यूटोरियल्स यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।